सम्मान हिंदी पुलिस का सिलेबस। इसमें दिया गया है हिंदी वर्णमाला टॉपिक, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, कारक, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरे एवं लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इस टॉपिक से और हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और अपठित बोध और हिंदी शब्द, फारसी भाषा का शब्द, सभी इतने टॉपिक से क्वेश्चन यूपी पुलिस में हिंदी टॉपिक से आएगा। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी का निर्माण हुआ। तो यहाँ से हमारा टॉपिक वर्णमाला से प्रारंभ होता है, जिसमें स्वर और व्यंजन। परिभाषा: वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। छोटी सी परिभाषा: वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण 52 है। स्वर और व्यंजन: 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ, 4 संयुक्त, 2 द्विगुण और 2 अवयवों व्यंजन है। नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर वर्ण कुल 45 है। स्वर जिसमें 50 है, 27 स्पर्श व्यंजन प्लस द्विगुण व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 और अंतस्थ व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण: स्वरों का वर्गीकरण: जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या टोटल 11 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर स्वर केवल 10 हैं। वो नीचे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है री वर्ण। री वर्ण, इसमें रा प्लस ई से मिलकर री का निर्माण हुआ। री का मात्रात्मक चिन्ह री है। कृपया, पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों के संयोग में होता है। यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में क, ख, घ, घ, जा तथा फा नुक्तायुक्त ध्वनियाँ राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की देन है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की देन है। छा संयुक्ताक्षर है। का स्वर रहित है। सा ये स्वर सहित है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर: जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे आ, ई, उ, री, छोटका आ, छोटकी ई, छोटकी उ, छोटा री। संधि स्वर: जो वर्ण 2 खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, जैसे सजाती स्वर: जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 3 होती है, जैसे आ प्लस यहाँ से आ का निर्माण हुआ। छोटकी ई, बड़की ई से ई का निर्माण, और ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ, वे मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर: जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 होती है, ए, ओ और औ। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, जैसे अग्र स्वर:
जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्यरत हो उसे अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ई, बड़ी की ई, ए और ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, ये केंद्रीय उदासीन स्वर है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़का आ, उ, ओ, औ, आ। ये आगत स्वर आ है। कुल स्वरों के प्रकार 3 हैं। है सुस्वर, हृस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हृस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। एक होता है पुलुप्त स्वर या विलुप्त स्वर, इसी को कहा जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों ह्रस्व व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बौद्धिक मात्रा में प्लुप्त स्वर को बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम मंत्रों का उच्चारण राम। मात्रा के आधार पर स्वर 2 है। जैसे ह्रस्व लघु। इनकी संख्या टोटल 4 है। और दीर्घ जिसे कहा जाता है गुरु। आ, ई, उ, ए, ओ, आ। इनकी संख्या 7 है। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। की संख्या 6 होती है। छोटका या बड़का, छोटकी, बड़की, ए और ऐ। नेक्स्ट है वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, आ। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर 4 होते हैं। जैसे संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ। अर्ध संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त की स्थिति से थोड़ा खुलता उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। विवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता उन्हें विवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे आ। नेक्स्ट है अर्धविवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत्त स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ, आ। नेक्स्ट है अर्धस्वर संघर्षहीन। या और वा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्राकृतिक स्वर अ, ई, उ, कंठ स्वर आ, तालु स्वर ई, मूर्धन्य स्वर वा है, ओष्ठ स्वर उ है, कंठ ओष्ठी स्वर ओ और औ,
कंठ तालव्य स्वर ए है, उदासीन स्वर आ है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? 8 हैं, जिसमें आ ई उ ए और औ। नेक्स्ट व्यंजन, व्यंजन टॉपिक। यहाँ से व्यंजन प्रारंभ होता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या टोटल 33 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उसमें व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। टोटल 33 हुआ। अब चलेगा नेक्स्ट स्पर्शी व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्शार्थ घूम कर होता उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं। कंठी व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठी व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ घड़ा, एका वर्ग के अंतर्गत आता है। तालव्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे च छ ज झ ञ, एक ख वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट ठ ड ढ ड़ा, ये टा वर्ग के अंतर्गत आता है। दंती व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्र भाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उसे दंती व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। जैसे त थ द ध न, ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके नीचे वाले वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद।